हेलो एवरीवन, वेलकम टू वारन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक का टॉपिक है और इसमें मैं आपको कराऊंगा संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े हुए सारे एजेंसियां, जितने भी सारे उसके संस्थान हैं, चाहे वो फंड है या फिर कोई प्रोग्राम है, और यूएन के जो भी 6 मुख्य अंग हैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ये एक कंप्लीट वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, इसका जो नाम है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। और जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 51 देशों ने अधिकार पत्र पर साइन किया था। और अभी कितने देश हैं इसमें? 193 देश है। जो 193वां देश है वो कौन है? वो है दक्षिणी सूडान। ध्यान रखना है इसको, दक्षिणी सूडान। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है वो? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। और इसको बनाने के लिए 17 एकड़ जमीन दान दिया गया था। किसने दान दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था। जॉन डी रॉकफेलर ने 17 एकड़ जमीन दान दिया था, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है। इसको भी ध्यान रखना है। और जो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है वो आप यहाँ देख सकते हो। इसके ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है, नीले कलर की ये है, और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र का प्रतीक बना है। और यह प्रतीक है, और इस पे देखिए कि 2 जैतून के वक्राकार शाखाएं जो है सो ऊपर से खुली हुई है, और उसके बीच में क्या है? विश्व का मानचित्र है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके मानचित्र को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसका जो निर्माण किया गया था उसके निर्माण के पीछे क्या वजह थी। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भली भांति को कार्यान्वयन करना शामिल था। यह इसका मुख्य मकसद था। तो आपको मेनली ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क सिटी। इस स्लाइड से आप इतना ध्यान रख सकते हो। और टोटल 193 देश, और 193वां कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। अब जो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है मैं उसकी बात करता हूँ। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी, चाइना, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। लेकिन जो इसका संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य करने वाली भाषा है वो 2 भाषा हैं। जो कार्य करने वाली भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। बाकी संयुक्त राष्ट्र ने इन सभी भाषाओं को मान्यता दे रखा है। जो 6 भाषाएं हैं, कौन कौन? चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। और जो काम होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में कार्य किया जाता है। अगर बात करें इनके वर्तमान जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये एंटोनियो गुटेरस जी हैं। और ये लगातार 2001 जनवरी 2017 से है। क्यों हुआ? यूं कि 2022 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन दूसरी बार फिर ये अपॉइंटेड हो चुके थे। और जो इससे पहले थे उनका नाम है बान की मून। बान की मून जो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन प्रीवियसली एनटीपीसी में आ भी चुका है। और ये भी लगातार 2007 से लेकर के 2016 2 बार इनका भी शासनकाल रहा। और अगर पूछ ले जो सबसे पहले थे उनका नाम था त्रिगवेली। क्या नाम था उनका? त्रिगवेली। और वे नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक रहा था। और फिर ये 1952 में क्या किए? इस्तीफा दे दिए थे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, 193 देश, 6 भाषा जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच को मान्यता प्राप्त है। मैंने कि कार्य उस भाषा में चलता है। और अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब इसके टोटल 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। ये 6 के 6 अंग को आपको ध्यान रखना है। इस 6 अंग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। नीदरलैंड शहर के हेग में स्थित है। बाकी जो बचे हुए 5 है ना, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अंडरस्टूड? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कुछ फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है और इसमें हर देश के 5 प्रतिनिधित्व भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका वोट एक ही काउंट होगा। जितने भी सारे देश हैं इसमें, हर देश के 5 प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका जो वोट है वो एक ही काउंट होगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे कि शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और नए सदस्यों का जो यूएन में प्रवेश है उससे जुड़े मुद्दे, चाहे फिर बजट का निर्णय लेने के लिए, इन सब को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है महासभा में। महासभा का जो है सो नियमित कार्यकाल हर साल दिसंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर सितंबर माह के कब से कब तक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहीं पे, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कार्यकाल शुरू होता है वो होता है हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर मैं आपको बता दिया। और जब जितने भी इसमें नए सत्र होते हैं ना महासभा में, एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। अब देखिए, इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है आपको, ये और क्या करता है, ये सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, या फिर नए देशों की सदस्यता और महासचिव की नियुक्ति हो गया, या फिर कोई बजट पारित करना हो, ये सभी महासभा का कार्य है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है वो याद रखना है कि ये दुनिया का लघु संसद भी है और इसमें जो कुछ कुछ काम होता है, शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश, बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। और महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। आइए अगला अंग कौन सा वो देखते हैं। अगला है सुरक्षा परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है संयुक्त राष्ट्र का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, कह सकते हैं ये एक तरह का कार्यपालिका है यूएन का। क्या ये कार्यपालिका है यूएन का? और इसका जो मुख्य काम है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दुनिया का पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। जो 5 अस्थायी है वो कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका जो होता है वो निर्वाचन महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। ध्यान रखना है, 10 अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। इस पॉइंट को नहीं भूलना है और इस पॉइंट को मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जब मैं पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब कि बस यही 2 पॉइंट से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया था और एक ही शिफ्ट में। तो टोटल 15 हो गए, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2/3 तिहाई बहुमत से 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत अब तक इसमें 8 बार सदस्य बन चुका है और हाल फिलहाल में 2021 में सदस्य बना है, यानी कि 2021 और 2022 तक ये परिषद में रहेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होता है कि जैसे कि जितने भी सदस्य, जैसे कि 15 सदस्य ना, तो 15 सदस्यों का एक एक अपना वोट होता है, टोटल वोट हो गया 15। अगर आपको इसमें कोई भी निर्णय पास करवाना हो तो 15 में से आपको कम से कम 9 वोट चाहिए। और वो भी नहीं, इसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उस 5 में 5 का वोट तो कंपलसरी ही है, 9 वोट तो चाहिए ही, और जो 5 इसके अस्थायी सदस्य उन 5 का वोट भी चाहिए, तब जाके कोई भी निर्णय पारित या बिल इसमें पास हो सकता है। ये 5 के पास अपना एक स्पेशल पावर है, जिसको हम लोग वीटो पावर भी कहते हैं। वीटो पावर ये होता है कि अगर सारे लोग इसके पक्ष में और इन 5 में से किसी ने वोट नहीं दिया या वोटिंग नहीं की तो वो फिर पास नहीं हो पाएगा, वो स्वीकृति नहीं हो सकता है। इसको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक जो वीटो का उपयोग किया वो कौन किया है? सोवियत संघ रूस ने किया था।
और अमेरिका ने सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पे वीटो का उपयोग किया था। और चाइना भी सर्वप्रथम वीटो का उपयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पे किया था। यानी कि सब देश अपना-अपना वीटो लगा चुके हैं, लेकिन सबसे अधिक बार कौन यूज़ किया है? तो रसिया यूज़ किया है, इसको ध्यान रखना है। तो ये सुरक्षा परिषद है, दुनिया का पुलिसमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखो, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं है, बट इसमें तुम ये याद कर सकते हो कि इसमें सदस्य देशों की संख्या अभी 54 है और जो इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसका जो मुख्य काम है वो ध्यान रखना। जैसे कि परिषद अपना कार्य जो है सो विभिन्न प्रकार के आयोगों या अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। ये जो परिषद है, ये जैसे कि आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संघ। और इसका जो मुख्य काम है वो क्या है? नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर ये सब पे काम करती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए नहीं है। न्यास परिषद ये भी लगभग खत्म हो चुका है। न्यास परिषद का गठन इसलिए किया गया था कि उस समय जो कुछ अल्प विकसित देश थे, जो बहुत ही अल्प विकसित थे, उसका जिम्मा सौंपा गया था 4 देशों को। किसको-किसको? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका और ब्रिटेन। ये चारों देशों को सौंपा गया था कि बिना शोषण के आप उसका विकास करेंगे। तो लास्ट सबसे जो अंतिम में 1994 में अमेरिका जो है जो प्रशांत महासागर में स्थित पलाव के स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद ही ये परन्यास समिति लगभग खत्म हो चुका था। तो इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 19 इससे क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी शाखाएं ने अपना काम बंद कर दिया है और फिर वो उसको खत्म कर दिया गया, तो वो न्याय परिषद हो जाएगा। और इन्होंने 1994 में अपना संचालन बंद कर दिया था। क्लियर? और जो लास्ट है वो है सच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में है। इसकी स्थापना में 1940 में की गई थी। इसमें जो है सो टोटल 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है, जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश का नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को याद रखना है। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है सो अमेरिका के अभी वर्तमान में कौन है जिनका नाम है? जॉन ई डोनोगी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और रूस के किरिल ज़िवोरगेन, ये क्या है? उपाध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और इसकी जो कार्यकारी भाषा है वो भी क्या है? फ्रेंच और अंग्रेजी है, इसको भी नहीं भूलना है। और न्यायालय का कोरम कितना होना चाहिए? 9, यानी कि कोई भी कार्यवाही के लिए कम से कम 9 जज का उपस्थित होना कंपलसरी है। क्लियर? और इसमें अगर भारत का मैं बात कर लूँ तो भारत के सबसे पहले थे न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनका नाम है वेनेगल रामाराव, जो 1952 से लेकर के 1953 तक थे। और अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं दलबीर भंडारी, जो 2012 से हैं। दलबीर भंडारी जो कब से हैं? 2012 से कंटिन्यू है। क्लियर? अगला है सचिवालय। तो सचिवालय जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यवालों को देखता है। और सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव। कौन होता है सचिवालय का प्रमुख? वो होता है महासचिव। और जो महासचिव है वो अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, जो कब से हैं? 2017 से कंटिन्यू चल रहे हैं। दूसरी बार इनका शासन अभी चल रहा है। और ये 5 वर्ष के लिए जो है सो चुने जाते हैं। दोबारा भी इनको चुना जा सकता है महासचिव को। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। ध्यान रखना है। इसमें इतना ही था। इसमें ध्यान रखना है आपको एंटोनियो गुटेरेस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ इसके अध्यक्ष जो महासचिव बने हैं कौन कौन। पहला इंपॉर्टेंट है त्रिगवेली, नॉर्वे से। 1946 से लेकर के 1952 तक इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर देख लो, इससे अभी तो एंटोनियो गुटेरेस से पता है, पुर्तगाल के हैं, जो 2017 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है इनका। इससे पहले बान की मून थे 8वें नंबर के। ये भी क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। जो दक्षिण कोरिया का, ये भी क्वेश्चन पूछा था कहाँ से थे?
और इनका कार्यकाल 2007 से 2016 तक रहा था। कोफी अन्नान को भी ध्यान रखना, ये घाना की थी। तो इन सभी को आपको क्लियर करना है संयुक्त राष्ट्र के रिगार्डिंग। इसमें ए टू जेड पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को। अब मैं शुरू करूंगा, इससे रिलेटेड जितने भी सारे एजेंसी हैं उनका मेनली मैं हेडक्वार्टर पे फोकस करूंगा, क्योंकि हेडक्वार्टर ही एग्जाम में पूछता है थोड़ा बहुत। उसका अगर अगर ये इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे कि स्थापना वर्ष हो जाए या फिर उसका भी निदेशक हो गए, महानिदेशक महासचिव कौन है वो मैं आपको बता दूंगा। ये शुरू करते हैं। इसमें पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम इटली में है। और ध्यान रखना, कृषि और फूड से रिलेटेड कोई भी अगर संयुक्त राष्ट्र का संस्था होगा तो उसका मुख्यालय रोम में ही है। इसकी स्थापना 1945 में हो गई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम है चू डोंग्यू। क्या नाम है उनका? चू डोंग्यू नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। और इसकी स्थापना हो सके तो याद रखना 1945। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? चू डोंग्यू नाम है। अगला है अपना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था। इसका स्थापना लगभग 11 अप्रैल 1919 को हो गया था। 11 अप्रैल 1919। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो भी महानिदेशक है उनका नाम है गिलबर्ट हुंगबो। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गिलबर्ट हुंगबो, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और 11 अप्रैल 1919, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसको 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। इसी कड़ी में अपना अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हो गई थी 7 अप्रैल 1948 को। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में ही है। और इसके जो भी प्रमुख है उनका नाम है मार्गरेट चैन। क्या नाम है उनका? मार्गरेट चैन। और जो उप महानिदेशक है उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन। इन दोनों को याद रखना है। पहले तो मार्गरेट चैन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो महानिदेशक है मार्गरेट चैन, और मुख्यालय जेनेवा, और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को। एक सेकेंड, हाँ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि ये मेरा एक एग्जाम था, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा था, वो ग्रुप डी का एग्जाम था। जो इसका स्थापना हुआ है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसके जो महानिदेशक है उनका नाम है आंद्रे ओजेले। देखो, उसका फुल फॉर्म स्थापना वर्ष हो सके तो याद करो, लेकिन मुख्यालय और जो महानिदेशक है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आंद्रे ओजेले जो है सो यूनेस्को को क्या है? महानिदेशक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हो गई थी। और इसके जो भी प्रबंध निदेशक उनका नाम है कपेश कुमार गुप्ता, जो कि भारतीय है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना भी जुलाई 1944 में ही हो गई थी। और जो इसका भी मुख्यालय का है वाशिंगटन DC। इसके जो प्रमुख लोग, जो प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा है। और CEO कौन है? अंशुला कांत। इन दोनों को नहीं भूलना है, अजय बंगा और अंशुला कांत को। प्रेसिडेंट पूछे तो अजय बंगा, और CEO पूछे तो अंशुला कांत, ध्यान रखना है। अगला यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके फाउंडर हैं लुडविक राजचमन। और ये 1946 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क शहर में है। और इसके जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निदेशक, उनका नाम है कैथरीन M रसेल। क्या नाम है? कैथरीन M रसेल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से उसका आप बस हेडक्वार्टर याद रखना, ठीक है? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस हेडक्वार्टर याद रखना, बाकी सबको छोड़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका जो मुख्यालय वो लंदन में है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इन दोनों को याद रखना। समुद्र वाला पूछे तो लंदन, और मौसम का पूछे तो जेनेवा लगा देना। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? ICAO का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है इसका। और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है।
तो ICAO का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल और UNIDO इसका मुख्यालय है वियना, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अंडरस्टूड? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में, और जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन दोनों को याद रखना। पर्यटन का पूछ ले तो स्पेन की मैड्रिड, और विश्व बौद्धिक संपदा ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UNDP और नीचे में UNEP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि इसका डायरेक्ट हेडक्वार्टर पूछता है। UNDP में कंफ्यूज मत करना। UNEP का हो जाएगा नैरोबी। कहाँ हो जाएगा? नैरोबी। और इसके जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका नाम है इंगर एंडरसन। नैरोबी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का जो मुख्यालय वो कहाँ है? नैरोबी में है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो हेड है वो कौन है? अचीम स्टैनर है। ये दोनों, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। UNDP और UNEP में कंफ्यूज नहीं करना है। फिर आगे आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बताया था, फूड कृषि, कुछ भी मिनट लगा देना, रॉ मेटली। और UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी में है, केन्या नैरोबी में है। तो ये था आपका जो जितने भी सारे UN से रिलेटेड, चाहे वो कोई फंड हो या प्रोग्राम हो या कोई डिपार्टमेंट हो, इन सभी के सबसे पहले आपका हेडक्वार्टर याद रखना पड़ेगा इन सबों को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उनका जो डायरेक्टर है, महानिदेशक है, उसको ध्यान रखना। और कुछ हद तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी ध्यान रखना। अब इसमें कुछ चीज छूट गया है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। एक सेकंड। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है इसका स्थापना 1865 में हो गया था। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक ये याद रखना है, इसको शॉर्ट में हम लोग ITU भी कहते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये भी संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। दूसरा याद रखना, सार्वभौम डाक संघ, सार्वभौम डाक संघ, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU। 1874 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? बर्न में है। एक और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था TBT 1 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसका स्थापना पूछा था लास्ट टाइम, तो इसका स्थापना हुआ है 1957 में। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और मैं इसमें एक और चीज भूला था, वो था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो इस वीडियो में मैंने UN और उसके जितने भी एजेंसियां था उनका जो मेन टॉपिक था उसको मैंने क्लियर किया। अब मैं इस पे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कोशिश रहेगा कि जो और पूरे विश्व में जो और अदर संस्थान जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ADB, NDB, जो भी है सब की एक और वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग RN क्लासेस।